नहीं, लेकिन हमारी हालत ये नहीं है ना कि हम किसी के भरोसे बैठे, जैसे आप लोग किसी मुल्क के भरोसे बैठे होते हैं। नहीं तो हम किसके भरोसे पे बैठे हुए हैं आप? भाई आप चीन के भरोसे हैं, हमें तो यहाँ पर आप पहले अमेरिका के भरोसे थे, अब चीन के भरोसे हैं, उसके बाद आप बांग्लादेश के भरोसे हैं, उसके बाद आप खाड़ी मुल्कों के भरोसे हैं, हमने भरोसा नहीं है, उसके बाद आप ओआईसी के भरोसे हैं। बांग्लादेश पिछले 50 साल से आपके तल्कात बांग्लादेश के साथ, मैं कहता हूँ तल्कात क्या थे, आप तो उनको अपना वो सेकंड होम समझते थे। हमने कभी भी नहीं, वो सेकंड होम है, कैसे वो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ आप लोगों का कुछ इन दिनों चल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि हमने तो कभी इतराज नहीं किया कि आप रखें उनके साथ तल्कात, लेकिन हमने तो मना नहीं किया। आज अगर बांग्लादेश उनको समझ आ गई कि हिंदुस्तान ने तो हमारे साथ शरारत की थी, ये तो हमें मरवा गया हिंदुस्तान, तो वो आज आपको बुरा लग रहा है। आज हिंदुस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ अगर आ रहा है तो वो अपने उसको नजर आया कि ये तो हिंदुस्तान तो एक हमारे साथ ये तो हमें अंदर से काट गया। आज उनको नजर आया, आज उनकी नई नस्ल है जो दूसरी तीसरी नस्ल है, उसको समझ आ गई ये बात। तो वो तो अब इसका मैं क्या करूं, ये तो मुकाफाती अमल होता है। आपको अरे भाई साहब, अभी जो अमेरिका को समझ आ रहा है उस पर जवाब दीजिए। मैं संजय कुलकर्णी सर के पास जा रहा हूं। सर, जब भी अमेरिका की बात होती है, तालिबान की बात होती है, पाकिस्तान इन दिनों बांग्लादेश की बात बहुत कर रहा है, बांग्लादेश के गाने बहुत गा रहा है। नहीं, ये तो आपने बात की ना, मैंने तो नहीं बात की। विवेक, अभी सवाल ये है कि हुमायूं साहब जो जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं वो साफ दर्शाता है कि अभी भी उनके दिलों में हिंदुस्तान के लिए जो नफरत है वो नफरत नहीं गई। भारत के अंदर आज भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें कोई मनाही नहीं है। पाकिस्तान पड़ोसी है, और जब हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क देखते हैं, अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा, बांग्लादेश तरक्की करेगा, तो उसमें भारत का भी फायदा है, उन मुल्कों का भी फायदा है। लेकिन पाकिस्तान शुरुआत से जो उनके जो मुझे लगता है दिमाग में जो बात बैठ गई है, एक इंडिया, हिंदुस्तान के बरखिलाफ कार्रवाई करनी, हिंदुस्तान के बरखिलाफ बोलना, उसके कारण ये ट्रंप ने क्या कहा 2018 में कि आप लोगों ने, पाकिस्तानियों ने हमारे साथ धोखा दिया, आप लोगों ने झूठ बोला, मैंने आपको इतने पैसे दिए, आपने उसका दुरुपयोग किया और आपने तालिबान की मदद की, इसलिए मैं आपका फंड उसी वक्त $2 बिलियन उन्होंने रोक लिया। ओसामा को जिस प्रकार से उनके बगल में पाया गया, ओबामा ने क्या कहा कि आप तालिबान के साथ खड़े हैं और इसलिए आपको $116 मिलियन का लोन बंद करता हूं। बुश ने क्या कहा इन्हें, यही कहा उन्हें कि आप या तो हमारे साथ हैं या आप हमारे बरखिलाफ है। अगर आप हमारे बरखिलाफ है तो हम आपको वही स्टोन एज में ले जाएंगे, शब्द स्टोन एज में ले जाएंगे। मुशर्रफ ने क्या कहा, नहीं जी हम तो आपके साथ हैं। पाकिस्तान अगर मानने को तैयार नहीं, अगर पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के भरोसे जीने की कोशिश कर रहा है, जबकि पाकिस्तानियों में हिम्मत है, पाकिस्तानियों में दम है, तो पाकिस्तानी क्या करेंगे, सिर्फ आतंक आतंक और आतंक, उसके सहारे जीने की कोशिश की। तालिबान को सोचा कि अफगानिस्तान के अंदर हम चले जाएंगे, भारत के बरखिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। हर कोई अगर पाकिस्तान मुल्क बना है तो अपनी इज्जत के लिए बना है, अपनी हिफाजत के लिए बना है, वो तो नहीं सब कुछ आउटसोर्स करके बैठा। अब चीन के जाके गोद में बैठ गया, पहले अमेरिका के गोद में बैठता था, अब चीन के गोद में। अब आप समझ सकते हैं 11 प्रोग्राम इनके 90 दिन में इफेक्ट हुए, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो उसका ह्यूमन राइट्स है, चाहे टीबी है, चाहे लड़कियों का एजुकेशन है, चाहे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, हेरिटेज साइट्स है, जहां पर भी इनको पैसे मिलते थे सब बंद। अब यहां पर देखो आर्थिक स्थिति कमजोर, यहाँ पे $7 बिलियन का इन्होंने IMF से लोन लिया, उसमें तो परेशानी होगी। चाइना देता नहीं है इनको इतनी आसानी से और हर बार मांगता रहता है। ऐसी हालत में अगर हुमायूं साहब का ये मानना है ये भारत ही खुश होता है पाकिस्तान जब नीचे गिरता है, नहीं, हम कभी भी खुश नहीं होते हैं। हमें तो चाहते हैं कि आप और तरक्की करें, आप और आगे जाए, लेकिन आपकी सोच जो है वो खराब है। मुझे बुरा लगा कि आपने इस तरह से कहा कि आपने हमारे बारे में कैसे याद किया। हम हमेशा ये कहते नहीं, पाकिस्तान अगर आप हमसे अच्छा कर रहे थे पहले 15 साल, मैं बुरा नहीं कह रहा, आप हमसे 15 साल पहले आजादी के बहुत अच्छा किया, क्या हुआ उसके बाद आतंक, और आप जब आतंक पकड़ लिया, जियाउल हक आप ही की फौज है, आप ही की फौज ने आपको बर्बाद किया है, इसीलिए आवाम आप ही की फौजियों के बरखिलाफ जाकर के कोर कमांडर के घर जला रही है। क्यों कर रही है ये? क्योंकि आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कौन चला रहा है, मुल्ला चला रहा है
फौज चला रही है, पाकिस्तान पहले चला, अमेरिका पहले आपको देता था, वो चला रहा है, या अब चीन चला रहा है? आप चलाए ना अपना देश, वो तो है नहीं, सब कुछ आउटसोर्स करके बैठ गए। और फिर अब भारत को हमेशा गाली देते रहना, ये कहना कि नहीं जी अरे बांग्लादेश में मदद सर, किसने बांग्लादेश की? में अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। गाली देना तो खैर कोई बात नहीं, कसाई के शाप देने से गाय नहीं मरती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि भी बांग्लादेश में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि भाई आपको ईरान ने कॉर्नर किया हुआ, तालिबान ने कॉर्नर किया हो, तो बांग्लादेश में इनको एक छोटी सी चिराग दिखाई दी है, छोटी सी एक मोमबत्ती सी जलती हुई लौ दिखाई दी है कि भाई वहां कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपनी खुफिया एजेंसी को ढाका भेज रहे मीटिंग कराने के लिए। हुमायूं साहब, पहले मैं आपके जो साथी हैं, इनका जो जनरल साहब है, इनका मैं जवाब दे दूं इनकी बातों का। जी जी, तो उन्होंने इतनी सारी बातें की हैं। आपका ये मसला होता है कि इतनी एक इशू जो है ना, इशू से हट के तो 200 बातें कर देते हैं, इल्जामात की शक्ल में होते हैं। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो कहते हैं जी कि हम तो पाकिस्तान से दोस्ती रखना चाहते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती रखना चाहता है, हम कोई दुश्मनी नहीं करना चाहते। ये दुश्मनी आपकी तरफ से हो रही है, आप बातचीत करने को तैयार नहीं। हमारा फॉरेन ऑफिस कितनी दफा कह चुका है, हमारी हुकूमत कह चुकी कि आए और बैठ के बात करें। आप तो किसी मौजू पर बात करने को तैयार नहीं है, और जब आप बात करने को तैयार नहीं होते तो ये चीजें तो होंगी, फिर ये चीजें तो दोनों तरफ से होंगी। आप पाकिस्तान चुप करके तो नहीं बैठेगा कि अगर आप यहाँ पर तालिबान को जाके गुलाशेरी देंगे कि आए और पाकिस्तान के स्ट्राइक करें। आपका फॉरेन मिनिस्टर गया ईरान के अंदर, और ईरान में जाके उसके फॉरेन मिनिस्टर को जाके उनकी हुकूमत को कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल का हमला कर दो, और उन्होंने कर दिया। वो करने के बाद वो पछताने लगे जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया, और उनको नानी याद आ गई, उनको पता लग गया। और फिर वो मेरा मतलब है, जब आप इस किस्म करेंगे, हरकतें करेंगे, पूरी दुनिया में आप जो है पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कोई आप बात करने को तैयार नहीं। हर जगह आप क्रिकेट टीम तक आप पाकिस्तान को भेजने के लिए तैयार नहीं आप लोग, तो आप कैसी बातचीत करना चाहते हैं? हम तो कहते हैं बातचीत करें। मैं तो ये कहता हूं, अब पाकिस्तान ऐसी स्टेज के ऊपर है कि आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान इतना मजबूत है कि वो हिंदुस्तान का हर चीज का जवाब दे सकता है। और आपको भी मालूम है कि आप पाकिस्तान को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक है? तो जब दुश्मन, हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि जब आपका दुश्मन इतना ताकतवर हो कि आप उसका मुकाबला न कर सके तो उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो क्यों नहीं कर लेते आप? तो फिर ये जो बांग्लादेश ने जो किया, तो पाकिस्तान के कहने पे तो नहीं वहां हुआ, वो तो हिंदुस्तान को एक अरसे से हिंदुस्तान उसके नाम वाजिद को सपोर्ट कर रहा था, और वहां पर अलबत्ता हम तो देखिए हुमायूं साहब जी, देखिए हुमायूं साहब, अलबत्ता ये तो पहली बात तो ये कि हम किसी के नहीं, टाइम बड़ा लिमिट है सर। अलबत्ता हम किसी के मामलात में दखल देते नहीं है, हमारी विदेश नीति ऐसी है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ऐसा है नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी ऐसी नहीं है। लेकिन आपको कैसा लगा ये बताइए, जब आप जैशे मोहम्मद, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्टों को अपने घर में रखते हैं, तालिबान के टेररिस्टों को अपने घर में रखते हैं और भारत में हमले के लिए भेजते हैं, और आज जब खुद पर हमले हो रहे हैं तो आप आतंकवाद चिल्ला रहे हैं। आज आतंकवाद चिल्ला रहे हैं, आज कह रहे हैं कि भारत कर रहा है, आज आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, आज आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो रहा है। कैसा लग रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं, हाउ डू यू फील मिस्टर हुमायूं? ये जो बातें मैंने कही हैं कि आपका फॉरेन मिनिस्टर ईरान में गया और उससे दूसरे दिन ईरान ने स्ट्राइक किया, ईरान में भी तालिबान का डेलीगेशन बैठा हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप रोकिए, रोक सकते हैं तालिबान को, रोकिए आप। तालिबान का डेलीगेशन अभी बैठा हुआ ईरान में। तालिबान को रोकना कोई मक्खी मारने वाली बात है? वो तो मारिए ना मक्खी, मारते क्यों नहीं है? तालिबानियों ने जब दौड़ाया तो आप चौकी छोड़कर भाग गए। संजय कुलकर्णी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे मक्खी मारने वाली बात है। मक्खी अमेरिका नहीं मार पाया, मक्खी रशिया नहीं मार पाया, जर्मनी नहीं मार पाया, यूरोप नहीं मार पाया, आप मक्खी मार लेंगे? संजय कुलकर्णी सर, मक्खी पाकिस्तान ने तो हिंदुस्तान को जवाब दिया था, मालूम होना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान को इनके पास क्या चीज है? स्टेटस दिया, क्यों दिया ये स्टेटस कि पाकिस्तान अपने आर्थिक स्थिति से उठे, तो उनको फेवर अब उन्होंने नहीं दिया, हमने उनको दिया। पर आतंक का ही सहारा लेंगे, आतंक और बातचीत साथ में नहीं चल सकती। अब कितने साल तक आतंक झेलेगा हिंदुस्तान? उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप बताइए खुद, हुमायूं साहब आप खुद ही बताइए, पूरे मुल्क और पूरे विश्व भर में पाकिस्तान किसके लिए जाना जाता है?
यूक्रेन से हम आदमी लाते हैं, आपके आदमी आते हैं, वो खुद कहते हैं साहब हिंदुस्तान का पासपोर्ट, हम खुद कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट रखते हैं हमारे साथ बदसलूकी होती है, लोग हमारे साथ अच्छा पेश नहीं आते हैं। तो आप खुद आप ही के लोग सऊदी अरेबिया में जाके क्या कर रहे हैं, रास्ते में भीख मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं सऊदी अरेबिया कि भाई इन पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, इनको यहाँ पे मत रखो। इन्होंने तो ये एक अपना एक प्रोफेशन शुरू कर दिया नया। तो ये सोचने वाली बात ये नहीं है, आपका मुल्क है, आपने चलाना है, हमारा भाई मुल्क है, हमने चलाना भाई है। हुमायूं जी हम चला ट्रेड रहे तो हैं, आपने हम बंद किया। सहारा नहीं ले ये रहे। बात ये है, पूरे मैं आप विश्व आपकी भर में बात का जवाब दे दूं। अपने भाई साहब, बलबूते पे चला रहे हैं। व्यापार आप आतंक का व्यापार सहारा अच्छा ले मुझे रहे ये हैं। बता दिए कैसे बात व्यापार कर रहे हो किसने कोई बंद आपसे? किया? हुमायूं जी ट्रेड किसने बंद किया? मैं आपकी एक बात का जवाब देता हूं तो उसके बाद आप उसकी बात को, मेरी कुछ बात को तस्लीम करने, नए इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। किसी एक बात पे तो टिक जाएं आप, कि आप फिर सऊदी अरब की शबी बात शुरू कर दी, कभी आपने यूक्रेन की बात शुरू कर दी। अब टॉपिक क्या है, आप कहां से कहां कल आप चांद के ऊपर करना, आप कल ये भी इल्जाम लगा देंगे कि जो आप चांद पे अपना रॉकेट उतार रहे थे वो भी आईएसआई ने तबाह किया था उसको वहां पे, और उनका दफ्तर पहले से मौजूद था चांद पे। तो क्या पता आप इल्जाम लगा दें कल ये, क्या मुझे क्या मालूम, क्या आपका क्या पता, ये इल्जाम लगा दें कल आप। आईएसआई पहले बैठी भाई हुई साहब थी चांद के हमारे ऊपर। और आपके बीच में एक आपसे छोटा पहले सा हम फर्क पहुंच गए है। थे वहां पे। मेरा मतलब आपसे तो कुछ भी बरीज नहीं है हुमायूं ना। साहब अगर अब आप वो तो तकरीर हमने कर ही नहीं रहे हैं किया तो था आपको। हमारे आपके इल्जाम बीच लगाने एक बहुत पे छोटा सा फर्क है। हमारा झंडा हाँ। चांद पे है और आपका आपके झंडे पे चांद है, ये छोटा सा फर्क है। जब आप चांद पे हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा फर्क आपको समझना चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए।